ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और कैसरगंज से भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह के काफिले की फॉर्च्यूनर गाड़ी ने आज सुबह एक बाइक में टक्कर मार दी और कहा यह जा रहा है कि ये टक्कर जानबूझकर की गई है। बता दें, उत्तर प्रदेश के गोंडा में अनियंत्रित बीजेपी नेता के काफिले की फॉर्च्यूनर गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई और अन्य 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। हादसे में काफिले में शामिल फॉर्च्यूनर गाड़ी भी काफी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं गाड़ी के एयर बैग्स अपने आप खुल गए। मौके से काफिले में शामिल सभी लोग फरार हो गए। घटना से लोगों में गुस्सा पनप गया है। आक्रोशित लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का घेराव कर दिया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी बुलाए गए। जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी से हादसा हुआ वो कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह के काफिले में शामिल थी और गाड़ी पर पुलिस स्कॉट लिखा हुआ है। जिस गाड़ी से ये एक्सीडेंट हुआ उससे संबंधित बड़ी जानकारी सामने ये आ रही है कि ये गाड़ी नंदिनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मैनेजर बृजभूषण शरण सिंह बताए जाते हैं, जो कई सारे स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाते हैं और नंदिनी नगर महाविद्यालय नाम से जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उन पर मालिकाना हक बृजभूषण शरण सिंह का बताया जाता है। और जिस गाड़ी से ये एक्सीडेंट हुआ वो भी नंदिनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से रजिस्टर्ड है। कन्नलगंज थाना क्षेत्र के हुजूरपुर बहराइच रेलवे क्रॉसिंग के पास ये भीषण हादसा हुआ। बुधवार की सुबह कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह के काफिले में शामिल पुलिस स्कॉट लिखी फॉर्च्यूनर गाड़ी से ये घटना हुई। अनियंत्रित और तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक पर टक्कर मारी, जिससे बाइक पर 2 युवक सवार थे। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार दोनों युवक कई मीटर दूर जा गिरे। गाड़ी की चपेट में 2 राहगीर भी आ गए। हादसे का शिकार हुए मृतक रेहान खान की मां चंदा बेगम ने कर्नलगंज कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका भतीजा बाइक से रेहान को दवा दिलाने के लिए जा रहा था। रास्ते में छतईपुरवा बस स्टॉप से पहले विपरीत दिशा से आ रही फॉर्च्यूनर गाड़ी यूपी 32 HW 1800 ने तेज गति से लापरवाही पूर्वक गाड़ी से अपने दाहिने आकर बाइक में टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में रेहान और शहजाद की मौके पर ही मौत हो गई और इस हादसे पे अब कांग्रेस, टीएमसी सहित कई पार्टी के नेताओं ने बृजभूषण शरण सिंह और बेटे करण भूषण सिंह को निशाने पर लिया। कहा जैसा बाप वैसा बेटा, अच्छे संस्कार अपनी पीढ़ी को बृजभूषण शरण सिंह दे रहे हैं। इस हादसे के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला। वहीं इस एक्सीडेंट को लेकर गोंडा अपर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी। दिनांक 29/5/2024 में समय लगभग 9 बजे थाना कर्नलगंज को सूचना मिली कि हुजूरपुर रोड पर क्रॉसिंग के पास एक फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल सवार रेहान और शहजाद नाम के 2 व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के दोनों को CSC कर्नलगंज में एडमिट कराया गया, जहां पे दोनों की मृत्यु हो गई। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है। पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज दिया गया है। उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। फॉर्च्यूनर को अपने कब्जे में ले लिया गया है। फॉर्च्यूनर का ड्राइवर भी हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है और अन्य भी कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 2024 में समय लगभग 9 बजे थाना कर्नलगंज को सूचना मिली कि हुजूरपुर रोड पर क्रॉसिंग के आपने देखा कि गोंडा पर पुलिस अधीक्षक इस मामले को लेकर के जानकारी दी। इस मुद्दे पर आज हमारे साथ करने के लिए हमारे खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से अजितेश जायसवाल जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से रितेश त्रिपाठी जी, आरएलडी से विवेक कुमार जी और सपा से आरपी राजन जी हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल अजितेश जी आपसे लेते हुए कि किस तरीके का ये काफिला था, मतलब एक तरफ चुनाव खत्म और दूसरी तरफ गुंडागर्दी चालू हो गई है। अजितेश जी। देखिए, उसको इन शब्दों में पिरोना सही नहीं होगा। जो घटना हुई है उस घटना का बहुत दुख है। किसी का बेटा गया है, किसी का भाई गया है और घटना पे जो भी कार्रवाई है गोंडा पुलिस वहां लगातार कर रही है। हिरासत में ले ली है। इस घटना को मैडम मेरा राजनीतिक दल अपनी रोटियां न सेने का प्रयास करें। घटना को घटना के नजरिए देखा जाए, जानबूझ घटना नहीं की गई है। आपने देखा होगा कि फॉर्च्यूनर भी कितना क्षतिग्रस्त हो गया है।
सुनने में आया कि एयर बैग ना होता तो उसमें बैठे सवार सारे लोगों की भी जान जा सकती थी। दैट वाज एन एक्सीडेंट, और उसको एक्सीडेंट की दृष्टि से देखा जाए। बाकी सरकार अपनी तरफ से जो भी सहायता उपलब्ध होगी कराएगी। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी जो भी होगी कराएगी वहां पे, क्योंकि पार्टी का कोई ऐसा स्टैंड नहीं है कि किसी के ऊपर ऐसी घटना कर दिया जाए। वो जानबूझकर, मैं सपा के नेताओं का बयान पढ़ रहा था तो गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है आरपी राजन जी, अजितेश जी का कहना है कि बार बार इस पर ध्यान दिए जा रहे हैं, वो गलत है, वो नहीं करने चाहिए और इसको एक्सीडेंट के दृष्टिगत से देखना चाहिए। वो एक एक्सीडेंट था, जानबूझ के किया हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था और उस पे अब जो विपक्ष है उसको अपनी रोटी नहीं सेकनी चाहिए। अजितेश जी का ये बयान है। भारतीय जनता पार्टी कब किस चीज को क्या घटना बताए, अगर थोड़ा सा पीछे जाए हम जी। भारतीय जनता पार्टी तो लखीमपुर खीरी में जब किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ाई गई थी, गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जब किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ाई थी तब भी ये लोग कह रहे थे कि वो एक्सीडेंट है। तो आज भी ये लोग कभी कह रहे हैं कि एक्सीडेंट है, लेकिन अब पता नहीं क्या है। ये जांच का विषय है, लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये तो एक्सीडेंट भाई भारतीय जनता पार्टी कह रही है एक्सीडेंट है। अरे जिन लोगों की मौत हुई है, बड़ी विभत्स घटना हुई है, ऐसी क्या स्थिति थी, कितनी क्या जल्दी थी, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। जहां घटना हुई है, घटना स्थल से चंद कदम दूरी पर जो है क्रॉसिंग थी जी। 2 गाड़ियां इनकी आगे निकली, क्रॉसिंग बंद हो जाती है। जैसे ही क्रॉसिंग बंद होती है तो गाड़ी दोबारा क्रॉसिंग, वो गाड़ी पीछे रह जाती है जिस गाड़ी से घटना हुई है। जैसे ही क्रॉसिंग खुलती है, इतनी तेजी में लोग भागते हैं उन गाड़ियों को कवर करने के लिए। इतनी कौन सी आफत थी भैया, कौन सा इसकी ट्रेन छूटी जा रही थी। गरीब माँ के बेटे जिन माताओं की गोद सूनी कर दिया आपने, और उस गाड़ी में पुलिस एस्कॉर्ट लिखा हुआ है। पुलिस की गाड़ी है कि निजी गाड़ी है, गाड़ी में निजी नंबर है और पुलिस एस्कॉर्ट लिखा है। ये तो शुरू कहीं कुछ संदिग्ध है कि कौन कौन लोग थे, कैसे घटना घटी। तो हो सकता है हत्या की साजिश हो, चुनाव के बाद इस तरह का काम कराने का हो। तो ये शुरू से गुंडे और माफिया करते आए हैं। जैसा बाप का चरित्र रहा वैसा बेटे का चरित्र रहा है। जिस तरह से देश के बेटियां जब जो है देश के लिए मेडल लाती हैं, विश्व पटल पर देश का नाम रोशन करती हैं, उनके साथ जब ऐसा होता है, वो आरोप लगाती हैं तो पुलिस घसीटने का काम करती है। और आज इस तरह की घटनाएं इन्होंने की क्षेत्र में अपने कारित करने का काम किया है, ये निश्चित तौर संदेहास्पद है और वो दुखद के घेरे में इसकी मजिस्ट्रेटी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा कि बाबा जी का बुलडोजर कहाँ चला जाता है, आप बताइए रत्ना जी। क्या जो है अजय मिश्रा जी के टेनी के घर में बुलडोजर चला? नहीं चला ना। क्या आज इनके घर में बुलडोजर चलेगा? जिन माताओं की कोख सोनी हो गई, उनसे पूछिए क्या दशा हुई। जिस तरह से इतनी स्पीड से गाड़ी चढ़ा करके रौंद करके कचड़ दिया गया और मौत हो गई 2 बच्चों की, और एक महिला अभी घायल है, कितनी विभत्स स्थिति में है, गंभीर है। ये बड़ा दुखद है और ये लोग इस तरह घटना बताते रहेंगे। सत्ता में, सत्ता के दबाव में एक FIR नहीं लिखी जा रही थी वहाँ, क्योंकि वहाँ मेरे भी लोग हैं जुड़े, हमारी जानकारी हासिल की है। जो जानकारी मुझे मिली है वहाँ ये स्थिति थी जब दबाव FIR तक नहीं लिखी जा रही थी। रत्ना जी। जी आरपी राजन जी। अजितेश जी, आरपी राजन जी का ये कहना है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, ये हत्या की साजिश भी रही है। चुनाव खत्म होने के बाद जिस तरीके से ये जो इन्होंने क्रॉसिंग को लेकर के बताया कि इतनी स्पीड में गाड़ी निकाली गई, वो भी तब, क्योंकि ऐसा भी सुनने में आया है कि बगल में महिलाएं भी बैठी थी और उन्हें भी गाड़ी ने रौंद दिया है। मतलब 2 लोगों की मौत हुई, 2 लोग गंभीर और इसमें और भी लोग गंभीर हैं। और पहले ही बृजभूषण शरण सिंह पर पहले ही सवाल उठ रहे थे, भाजपा का प्रत्याशी होने के लिए बार-बार उनको सवाल उठ रहे थे कि उनके ऊपर मोलेस्टेशन का केस पहले से ही चल रहा था और अब उनके बेटे के द्वारा ये कृत्य किया गया। उनके बेटे के काफिले की एक गाड़ी से आम जनता की जो जान गई है, जो माओ की गोद सूनी हो गई है, इस पर अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब मैडम नहीं चलेगा अजितेश जी, अब बाबा का बुलडोजर नहीं बोलेगा इस पर। अजितेश जी, अजितेश जी आप अपना जवाब दीजिए हमें। ठीक है, हम इसी बात पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं विवेक कुमार जी से। विवेक कुमार जी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अजितेश जी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ नेटवर्क इशू है जी। नहीं, देखिए पहले तो बहुत ही दुखद घटना है और मुझे लगता है कि ऐसी दुखद घटनाओं पे राजनीतिक रोटियां सेकने से बेहतर है कि इस घटना का जो तथ्य प्रामाणिकता के आधार पे है, सार्थक रूप से जो जांच में आएगा सामने, उसको देखना चाहिए। लेकिन मेरे सपा के मित्र ने एक बात बहुत अच्छी की, उसका मैं स्वागत करता हूं कि बुलडोजर चलना चाहिए, बिल्कुल चलाइए। 6 मई 2024 को
सपा नेता इनके समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष यादव की एक्सयूवी से जब वो अखिलेश यादव जी की एक रैली से लौट रहे थे तो उनकी गाड़ी से एक वकील की मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी गई थी, जिससे कि वकील की मौके पे मौत हो गई थी और उसका वीडियो वायरल है। तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष यादव जी के घर पे बुलडोजर चलवाइए, क्योंकि ये घटना जो है 6 मई 2024 की है। और अगर आप इस तरह के सड़क हादसों को राजनीतिक चश्मे से देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बाबा जी से निवेदन है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि समाजवादी पार्टी के नेता के घर पे बुलडोजर चलवाइए, जैसा कि मांग समाजवादी पार्टी के नेता ही कर रहे हैं। दूसरी बात, जब हमने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने की सरकार ने कोशिश की थी तो समाजवादी पार्टी ने ही उसका विरोध किया था ना सबसे ज्यादा। समाजवादी पार्टी ने उस समय जो ट्वीट किए थे, समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो आरोप लगाए थे, क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि कानून का डर, कानून का भय इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए लोगों के अंदर प्रेषित हो। उस समय तो आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि सरकार वसूली कर रही है, भाजपा सरकार द्वारा लागू ट्रैफिक टेररिज्म बताया गया था इसको। तो मैं तो ये पूछूंगा ना कि जब कानून का डर आपके अंदर से समाप्त हो जाता है और कानून के माध्यम से जब ऐसी घटनाओं को रोकने की कवायद सरकार करती है तो आप तो आलोचना में लग जाते हैं। आज तो मैं कहूंगा हमारे सपा के भाई ने बिल्कुल जायज मांग की है, तो क्या इसकी शुरुआत बुलडोजर की आपके जिलाध्यक्ष के घर से शुरू किया जाए, करवाया जाए। वो वीडियो आपने देखा है कि किस तरह एक 52 साल के अधिवक्ता को पीछे से गाड़ी से उन्होंने टक्कर मारी और मौके पे उसकी मौत हो गई और वो अखिलेश यादव जी की सभा से लौट रहे थे। मुझे लगता है राजनीतिक दलों को घटनाओं का आकलन करने से बेहतर है पुलिस की जांच और विवेचना सामने आने दीजिए। एक काफिले में ऐसा कई बार होता है, अखिलेश यादव जी का भी काफिला लड़ चुका है, आपको घटना याद होगी, क्या उसके लिए जिम्मेदार अखिलेश जी थे? ऐसा नहीं होता है। आप केवल और केवल राजनीतिक मानसिकता से इतने विकलांग हो चुके हैं कि आप लोग घटनाओं में तथ्यों का प्रामाणिकता को नहीं देखना चाहते हैं। ये केवल और केवल आरोप, आलोचना, किसी तरीके से घेरना। अरे तथ्यों पे बात कीजिए, तर्कों पे बात करिए, प्रामाणिकता से बात करिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि ये घटना बहुत अच्छी है, हम तो ये कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए। उस आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया गया है, पुलिस अपनी जांच कर रही है, लेकिन इसको जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि भाजपा नेता, क्या प्रतीक भूषण जी गाड़ी चला रहे थे, क्या प्रतीक भूषण जी गाड़ी चला रहे थे क्या? गाड़ी तो उनके ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम पे रजिस्टर की बात की जा रही है, इसके वो डायरेक्टर है, जो मैनेजर है। बिल्कुल, लेकिन मैं एक सवाल उठाता हूँ, विवेक जी, सवाल तो उठेगा ना। इतने बड़े आदमी का नाम क्या है? रत्ना जी, गाड़ी में पुलिस स्कॉट लिखा हुआ है, कानून अपराध तो ये स्वयं कर रहे थे। बैठ करके जो है रत्ना जी, जिस तरह विवेक जी बता रहे हैं कि जो है जब आपने देखा है जानकारी होना चाहिए, गाड़ियों में आपने देखा है कितनी गाड़ियों में पुलिस स्कॉट लगा हुआ है। अखिलेश यादव जी की गाड़ियों के काफिले में आपने क्या देखा है? कभी पार्टी कार्यालय गए हैं क्या? जयंत समाजवादी पार्टी के साथ उस विरोध में खड़े थे, तब उनको विरोध दिख रहा था, तब आप भी खड़े थे। आज कहाँ बदल गए? जयंत चौधरी का मंच है क्या? ये क्या जवाब? ये क्या जवाब नहीं है क्या? जयंत चौधरी का विरोध क्यों कर रहे हैं भाई? इनका आचरण तो मस्करों जैसा दिख रहा है। जयंत चौधरी जी खड़े होकर के, ऐसा है अगर सवालों के जवाब नहीं है तो इस तरह से व्यक्तिगत एक्शंस पर। तो ये पूछ रहा हूँ कि जो एस्कॉर्ट की बात आप कर रहे हैं, बताइए ना, अखिलेश जी की गाड़ियों के काफिले में आपने देखा है कितनी गाड़ियों पे एस्कॉर्ट लिखा हुआ है? मैं बताऊं आपको, किसी निजी गाड़ी में नहीं लिखा हुआ। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ किसी निजी गाड़ी में स्कॉट नहीं लिखा। चैलेंज को मैं झूठा साबित कर दूं तो, अगर आपके चैलेंज को झूठा साबित कर दूं तो, अपराधी को झूठा साबित कर दूं तो डिबेट में बैठ करके कह रहा हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से विनम्रता से कह रहा हूं कि अगर इनके दावे को मैं झूठा साबित कर दूं तो चरण सिंह का, आज किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह का निर्वाण दिवस है, उनके निर्वाण दिवस पर आप किसानों की हत्या करने वालों के साथ चरण सिंह जी को आप एक तरफ उनके सिद्धांतों की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल को बोलते हैं। आप नैतिकता और आपके विचार कहाँ है भाई? आप लोग तो वो आशावादी लोग हैं जो अगर सवाल के जवाब आचरण किसी जवाब नहीं तुम्हारे पास ना, जवाब नहीं, कभी नहीं आते, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाओ। लोगों की वजह से आपकी समाजवादी पार्टी आज जिस तरह रसातल में जा रही है, ये क्या है? आप जैसे प्रवक्ता ही जिम्मेदार में बैठ करके केवल आलोचना की बात करते हैं। आप सुनिए मिस्टर विवेक जी, आप सुन लीजिए,
जयंत चौधरी जी मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के कर रहे अखिलेश जी ने क्यों किया था? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अखिलेश जी ने क्यों किया था? थे। ये बताइए ना, अखिलेश जी ने क्यों किया था? कैसे क्यों विरोध चौधरी जी का कोई ट्वीट दिखा दीजिए जरा, मैं अखिलेश जी का ट्वीट दिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं अखिलेश जी का ट्वीट दिखाने के लिए तैयार हूँ। जयंत चौधरी जी का एक ट्वीट दिखा दीजिए, मोटर व्हीकल के विरोध में जयंत चौधरी जी का एक ट्वीट दिखा दीजिए। चवन्नी पलट सकती है इनका नेता जयंत चौधरी जी का एक ट्वीट दिखा दीजिए। उनका और मैं नेता फिर कहता हूँ, हल्के शब्दों की, अगर हल्के शब्दों से आपको लगता है डिबेट हो जाएगी तो माफ कीजिएगा। और प्रचार की पटकनी दी गई आपको, चारों खाने जीत हो गए। हत्या आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। पास वो खड़े अपने घर परिवार के अंदर राजनीति ढूंढता हो, वो समाज में राजनीति नहीं कर सकता। तुम माफ लड़कों को कीजिएगा। वो बच्चे जो मरे हैं मौत पर जो है किसी की मौत पर सियासत नहीं होनी चाहिए विवेक की। सियासत आप ही तो कर रहे हैं, आप ही तो बैठ करके भाजपा नेता को ढूंढ रहे हैं। नहीं, कोई गलती नहीं है भाजपा नेता की, बिल्कुल नहीं गलती है। जो चला था उसको पकड़ा गया, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चला रहा था उसको पकड़ लिया गया है। पुलिस अपनी जांच कर रही है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। और रही बात समाजवादी पार्टी के नेता, तो मैं योगी जी विवेक जी और आरपी राजन जी एक मिनट, विवेक जी और आरपी राजन जी, के घर पे आरपी राजन जी और विवेक जी एक सेकंड सुनिए। प्रवक्ता की बात है। एक ही सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। हमारे घटनास्थल पर हमारे नेता लौट करके गए, वहाँ जिलाध्यक्ष हमारा मौजूद रहा, जिलाध्यक्ष परिवारों से मिला और मुकदमा लिखा गया, उस पर न्यायिक प्रक्रिया में कार्रवाई हो रही है। हुई, हमने नहीं कोई विरोध किया। आप बताइए वहाँ FIR नहीं लिखी जा रही कर कैसे सकते हैं? कौन विरोध कर रहा है? विरोध अरे कौन कर रहा है फिर? लोग कर रहे हैं तो ड्राइवर भी पकड़ लिया गया, यहाँ ड्राइवर पकड़ लिया गया है, ड्राइवर पकड़ लिया गया है, मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। चाहिए धाराओं में मांग की थी, सिफारिश आपको नहीं होता, माफ कीजिएगा, चिल्लाने से नहीं होता है। आपने बुलडोजर चलवाने की मांग की है, बिल्कुल जायज मांग है। मैं चाहूंगा कि बाबा जी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जो हैं, उनके प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ये मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर चलवा दें। उसके घर पे कब बुलडोजर चलेगा, उस पर जवाब नहीं निकलेगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन आरपी करते राजन जी और हैं। विवेक कुमार जी, आप लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही है? आरपी राजन जी और विवेक कुमार जी एक मिनट। अजितेश जी, सपा के प्रवक्ता ये बार बार कह रहे हैं कि अब इस पर बीजेपी वालों का मुंह नहीं खुल रहा है। कहाँ है वो लोग और क्यों है मौन अभी तक? देखिए मैडम, पहली चीज तो इस घटना से भारतीय जनता पार्टी को लेना देना नहीं है। अगर कोई व्यक्तिगत अपने काफिले से जा रहा है, रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो वो एक्सीडेंट है, बहुत दुखद घटना है। घटना जो ये जो समाचार मिला है उसका बहुत दुख है और दिली इच्छा है कि इसमें ड्राइवर की जो लापरवाही की भूमिका है, ड्राइवर गिरफ्तार भी हो गया, उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि ये लापरवाही ड्राइवर के कारण हुई है जो है। और ऐसा नहीं है कि उसकी भी जान जा सकती थी, तो जानबूझ के सिर्फ घटना को मोड़ के भारतीय जनता पार्टी पे मोड़ना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के इंडी गठबंधन के नेताओं की हताशा को दर्शाता है। कहाँ मोड़ा गया है? ये आज सुबह की घटना हुई है, कार अनियंत्रित थी, स्पीड में थी, ऐसी क्या जरूरत थी स्पीड पे कार जो गई थी, रेलवे ट्रैक के पास ये हुआ हादसा। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से ये हुआ है, 2 लोगों की गई, 2 बच्चों की जान गई है और अभी भी आप बात कर रहे हैं कि ड्राइवर की जान जा सकती थी, काफिले में लोग जो जा रहे थे उनकी जान को खतरा हो सकता था। यहाँ सवाल ये है कि इतनी स्पीड में, और वो भी ऐसी जगह पर, काफिले में, जब यहाँ पे काफिले में एक गाड़ियां जा रही हैं लाइन से, तो फिर ये क्या जरूरत है इतनी स्पीड में गाड़ियों को भगाने की? मतलब चुनाव खत्म हो गए और गुंडागर्दी शुरू हो गया जितेश जायसवाल जी, और इस पर अगर विपक्ष ने सवाल उठा लिया तो फिर आप कह रहे हैं कि विपक्ष इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। अजितेश जी, मैडम ये बताइए, ड्राइवर की लापरवाही की स्कॉट में कई गाड़ियां चलती हैं, स्कॉट की गाड़ियों में कभी आपस में लड़ जाती है, तो घटना को हम ये नहीं कह रहे हैं, घटना जो हुई उसका तो दुख है, बहुत ज्यादा दुख है भाई। किसी के परिवार के सदस्य गया है, किसी का बेटा गया है, दुख ये शब्द नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका दुख नहीं है और हम उस पर कोई ऐसी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कि उस घटना को ढकना चाहते हो, ऐसा भी नहीं है। जिसकी भी लापरवाही हो, जिसकी भी भूमिका रही हो, जिस कारणों से हुआ हो, उसकी पूरी जांच हो रही है, पुलिस हिरासत में है ड्राइवर, वो गाड़ी भी है, पोस्टमार्टम भी हो चुका, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अपने आप। जो चीजें पुलिस कार्रवाई में आएगी अपने आप आ जाएगी, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का रोक टोक नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, कोई बचाव नहीं है, कोई जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी का नाम उल्लेख किया जा रहा है घटना में, बार बार उसके नाम का जिक्र करके अपनी महत्वाकांक्षा को, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा चुनावी दौर में उसका फायदा लेने की कोशिश किया जा रहा है विपक्ष द्वारा, तो गलत है। देश की जनता भी जान रही घटना है, जानबूझ के नहीं की गई है, कोई भारतीय जनता पार्टी की इशारे पे नहीं की गई है।
घटना किसी के साथ हो सकती है, मैं भी रोड पे चलता हूँ, आप भी चलते हैं, किसी के साथ घटना हो सकती है। पुलिस स्कॉट लिख करके चला रहे हैं गाड़ी, ये खुद अपराधी का काम कर रहे हैं। क्या कानून में अपराध नहीं है? पुलिस स्कॉट सरकारी गाड़ी में लिखा होता है, सरकारी गाड़ी पुलिस स्कॉट चलती है। निजी गाड़ी में ब्रजभूषण शरण सिंह की निजी गाड़ी में लिखा हुआ है पुलिस स्कॉट की लिखी गाड़ी से रौंदा गया है। अरे भाई वो तो जांच का विषय है, पूरी गोंडा का प्रशासन जांच कर रहा है पूरा मामले की। जाता है आपके आपत्ति दर्ज कराता हूँ। अभी अगर मैं बोलना शुरू करूंगा इनको बुरा लग जाएगा। अगर मैं नेताओं को, मैं किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन अगर ये मेरे नेता के ऊपर इस तरह की बातें करेंगे तो मुझे इसके बारे में कहना पड़ेगा। चरित्र जो है वो सार्वजनिक जीवन में जिस तरीके से पूरी तरह से बदनाम है, वो किस तरीके से जनता के सामने किस तरीके का व्यवहार किया गया वो तो छोड़ दीजिए, मैं जानना नहीं चाहता। लेकिन अगर ये टारगेट करेंगे इनकी राजनीति वोटर व्हीकल एक्ट जब आया था तो जयंत चौधरी जी ने समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के मोटर व्हीकल एक्ट का, ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक्ट का विरोध किया था। कैसे किया था दिखाइए ना, मैं तो बता रहा हूँ। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया था कि नए जुर्माने जन विरोधी है, यातायात जुर्माने जन विरोधी है। जयंत चौधरी जी का एक ट्वीट दिखाइए, लाइए दिखाइए। भाजपा में जाने से डिलीट कर दिए, 54 बढ़ गई ना। मैं तो कह रहा हूँ 54 छाप लोग पलट गए। हल्के शब्दों वाले आदमी को बिठा दिया, बताइए इस तरह से। अरे अपने नेता की जवाब हम लोग इस तरह के हल्के शब्दों की बात करें। मुझे लगता है कि आपको विधानसभाओं के साथ बिठाना चाहिए जो कि पार्टी आप किसी को भी ला करके बिठा करके इस तरीके से जयंत चौधरी का वीडियो चला दें, 54 छाप चलाइए नहीं कहा था। अगर आप न स्वीकार करें कुछ कि केवल तब से बैठ करके चिल्लाए जा रहे हैं। अरे छाप का वीडियो दिखा रहा हूँ, 2 सेकंड वेट करिए, 2 सेकंड जरा। जयंत चौधरी का 54 छाप का वीडियो इसी इवेंट में दिखा रहा हूँ। लगातार बदतमीजों की तरफ से हमारे नेता के ऊपर आक्षेप कर रहा है। अगर इस तरीके तो मुझे भी अखिलेश विवेक कुमार जी 1 सेकंड रुकिए। आरपी राजन जी 1 मिनट, आप भी शांत हो जाइए। आरपी राजन जी 1 मिनट शांत होइए आप भी। 1 मिनट आरपी राजन जी 1 मिनट, आप डिबेट में बैठे। आरपी राजन जी 1 मिनट, बताइए। अरे 1 मिनट आप बात तो सुनेंगे। आरपी राजन जी भी वोट देने की बात किसने की थी? वोट ना देने की बात किसने की थी? ठीक है, मैं जितेश जी से इस सवाल का जवाब लूंगी। आप इन दोनों लोगों को म्यूट करिए प्लीज। टीम से मेरी गुजारिश है, इन दोनों लोगों को म्यूट करिए। अरे बताइए, पहले यहाँ जवाब दे दीजिए। कांग्रेस को वोट ना देने की अपील की थी, बयान सुन लीजिए। अरे को वोट ना देने की अपील किसने की थी बताइए? बयान सुन लीजिए। कांग्रेस को वोट ना देने की बात किसने की थी बताइए मुझे। 54 छाप का बयान 2 सेकंड कांग्रेस को वोट ना देने की बात किसने की थी? कांग्रेस को वोट ना देने की अपील किसने की थी? और वही होने वाला है, वही होने वाला। आप चिंता ना करिए, 4 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएगा। कौन है 4 इसी तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएगा। कौन है आपको नहीं पता है, वो डिलीट कर देते, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड रखा हुआ है। अरे तो दिखाइए ना, आप तो दिखा देते। आप अरे 2 सेकंड का समय दे दो भैया। 2 सेकंड 2 सेकंड की जगह कितना समय हो गया? सुनिए उन्होंने अपनी मुक्ति जाहिर करते हुए कहा कि इसने उनके दिल को छू लिया। दूसरा उत्तर प्रदेश से राजनीति क्योंकि प्रयास लगाए जा रहे हैं गारंटी का बीजेपी के साथ पक्का होने की कगार पर। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी भी बाकी है। रालोद मुखिया तापमान भी शर्मा ने कहा कि इसमें चवन्नी की तस्वीर साझा करते हुए कहा देखिए मैडम, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का संतुलन बिगड़ गया है। उनके जो मानसिक संतुलन है, ये 6वें चरण का चुनाव होते होते बिगड़ गया है। और डिबेट में मैं देख रहा हूँ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह अनवरत बोलता जारी है, मतलब आपके भी रोकने पे नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई सम्मान नहीं, वो हताशा निराशा का प्रतीक है। 7वें चरण आते मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे फूलपुर में अखिलेश राहुल जी आए थे, अपने कार्यकर्ताओं की खूबसूरती, जो उनका खूबसूरती आचरण था, उस आचरण के कारण बिना रैली में बोले ही चले गए। इस 4 तारीख के बाद भी यही हाल होने वाला है। इनके कार्यकर्ताओं की, इनकी पार्टी की पहचान है, पूरे चुनाव में जारी है, डिबेट में जारी है, जनता के बीच जारी है, जिससे प्रदेश की जनता और देश की जनता भली बात परिचित है।
इन्हें अपना न जनमत देने जा रही है, न समर्थन देने जा रही है। किसी भी घटना को कल कोई बीजेपी के घर में बैठा रहे, छत गिर जाए, कहते भैया बीजेपी वाले अपने घर बुलाते हैं, छत गिर गया, बीजेपी के लोग घर बुला के मारते हैं लोगों को। तो कहने का मतलब मैडम, किसी की घटना को भारतीय जनता पार्टी के जोड़ देना इनकी आदत बन चुकी है, इनकी निराशा बन चुकी है। उसका कोई इलाज ही नहीं है। जनता 4 जून को पूर्ण बहुमत से, जो 1 तारीख को वोट पड़ेगा 7वें चढ़ का, पूर्ण बहुमत से भाजपा को देके अपना मत देके बताएगी कि इनका इलाज वोट से ही करती है वो। आरपी राजन जी, अब इस पर आप अपना जवाब दीजिए, क्योंकि इनका कहना है कि अगर कोई ऐसे हादसे होते हैं तो उसको लेकर के बीजेपी पर क्यों बार बार निशाना साधा जाता है। हादसे तो कभी भी हो सकते हैं। रत्ना जी, मैं पुनः कह रहा हूँ, मैंने पहले भैया एक लोग बोलिए, रिक्वेस्ट है कि एक लोग बोलिए, हमको भी समझ में आए कौन क्या बोल रहा है। आरपीजी एक मिनट, आरपीजी एक मिनट, आरपीजी एक मिनट बात सुन लीजिए। आरपीजी मैंने कहा ना, आरपीजी लखीमपुर में जब किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ाई गई तब उन्होंने कहा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन बाद में उसके विजुअल आए, तथ्य आए सामने, क्या हुआ। रत्ना जी, भारतीय जनता पार्टी ने पहले लखीमपुर खीरी में भी कहा था कि वो घटना घट गई, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने कहा घटना घट गई। भैया हम मान लेते घटना घट गई, ठीक है, लेकिन वहाँ जो लोग इस तरह से प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, जिस तरह से महिला ने बताया, जिस तरह से रौंदा गया और इतनी स्पीड से गाड़ी चढ़ाई गई, पहली चीज तो मैंने तो पहले ही कहा जांच होनी चाहिए, उसकी मजिस्ट्रेटी जांच की मैंने पहले पैरवी की, और मैंने पहले ही कहा तो क्या थार गाड़ी चढ़ाने वालों के घर पे बुलडोजर चला? आप तो बिना मजिस्ट्रेट के क्या सुन लीजिए, बिना जांच के ही अपना डिसीजन दे रहे हैं। आप तो मजिस्ट्रेट से भी बड़े हो गए हैं। शुरू हो गए पैरवी करने, शुरू हो गए बयानबाजी करने के लिए, बचाव करने के लिए लेकर के आ गए। बिना मजिस्ट्रेट जांच के ही आप पूरा बोल दे रहे हैं। आप तो पूरा बोल दे रहे हैं मजिस्ट्रेट जांच के। उस पर भी इनको नहीं समझ में आया क्या इनके नेता कब कहते हैं कब पलट जाते हैं। इन्होंने ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक्ट की बात की रत्ना जी, ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक्ट में भी इनके नेता ने कहा था, उसके बाद पलट गए। तो मैं तो ये कहता हूँ, जो आपके नेता कहते हैं कम से कम वो तो सुन लो भैया। हम तो जो कह रहे हैं हमारे नेता तो सुनी ली जनता ने, आपके नेता जी जनता ने सुन ली, कांग्रेस को वोट दे दिया, इंडिया गठबंधन हार रहा है, आपका जवाब है, हार रहा है। अखिलेश जी ने कहा था ना, वो तो कांग्रेस को वोट मत देना, कोई वोट नहीं दे रहा है आपको। 4 तारीख को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आपके नेता के कहे वाक्य को जनता ने सुन लिया, आप चिंता न करिए। 4 तारीख को रुदन प्राप्त करिएगा, 4 तारीख को रुदन प्राप्त करिएगा बैठ करके। जयंत चौधरी जी सदन का जब परिणाम आएंगे तो अखिलेश जी ने जो कहा था कि कांग्रेस को वोट न देना, कांग्रेस को कोई वोट नहीं दे रहा है, इंडिया गठबंधन को वोट नहीं दे रहा है, सभा जाने वाले मैं डंके की चोट पर कहता हूँ चवन्नी छाप नेता को कि जो है अगर जरा सी बेहया है, अगर जरा भी शर्म है तो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे देते राज्यसभा से। समाजवादी पार्टी कोई 8 सीट में, कोई 7 सीट में 7-8। आरपीजी चमके ज्यादा देखकर बोलिए, आप खुद भी कुछ बोलते रहते हैं, आपको समझ में आता है आप क्या बोल रहे हैं आरपीजी? इनके अंदर हया नहीं है, ये पलट जाते हैं, ये थूक के चाट लेते हैं, तो ये क्या बात करेंगे किसानों के। आज जो है चौधरी चरण सिंह साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है और किसानों के नेता, किसानों की बात करने वाले, थार गाड़ी चढ़ाने वालों के साथ आज ये लोग खड़े हुए हैं। एक शब्द उन पर नहीं निकलेगा, थार गाड़ी चढ़ाने वालों के खिलाफ ये एक शब्द नहीं बोल सकते। इनकी हिम्मत नहीं बोल दे, इनकी हिमाकत नहीं बोल सत्ता के खिलाफ, जिन्होंने किसानों की हत्या की, 1-1 साल किसानों को रोड पर बैठा करके रखा, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, किसानों के ऊपर उस समय एक साथ नेता को भारतीय जनता पार्टी ने लठिया दिया, लाठी चलाया, ये डर गए, इनकी हिम्मत नहीं थी, इतना डर गए कि पलट गई, चवन्नी चली गई भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो डरने वाले लोग जो भारतीय जनता पार्टी से लाठी खा डर गए, हम समाजवादी हैं। लोहिया जी कहते थे एक पांव रेल में एक पांव जेल में। समाजवादी पार्टी के लोग न डरने वाले हैं, न इनके मुकदमों से, न इनकी लाठी से, न जेल से। हम लोग लड़ने वाले हैं। तो इस रत्ना जी एक भी सवाल का जवाब नहीं है, जरा पूछ लीजिए। आरपी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आरपी राजन जी आपको हमारी आवाज आ रही है? जी रत्ना जी जी। तो आरपी राजन जी ये डिबेट में बैठे हैं आप, मैंने बीच में कितनी बार आपको बोला है कि 1 मिनट बात सुन लीजिए। आरपी जी आप बात सही कह रहे, गलत कह रहे हैं वो बात की बात है, लेकिन आप डिबेट में बैठे हैं, आप बाकी प्रवक्ताओं की भी तो सुनिए। आप एक ही लाइन में अपनी बात बोलते जा रहे हैं। आरपी जी 1 मिनट आप बात, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं सबको चांस दे रही हूँ बात करने के लिए, बोलने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए बोल रही हूँ।
आप मेरी बात का तो सम्मान करिए, आप मेरी बात तो सुनिए कम से कम आरपी जी। आपका पक्ष रखने के लिए आपको आपका वक्त दिया जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे भी सुनिए आप। अगर रोक रही हूँ तो सुनिए आप। 4 से 5 में मैंने आपको रोका। खैर, ध्यान रखिए इस बात का। इस पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं अजितेश जी से, फिर आप जवाब दीजिएगा आरपी जी। अजितेश जी। आपकी बात का पूरा ध्यान है, लेकिन जब सवालों को तथ्यात्मक सही जवाब आएंगे, जब व्यक्तिगत होगी, मैं घटना की गलत बात, मैं सवालों को जवाब देने के लिए अगर सवाल है जवाब दूंगा। जिस तरह से इन्होंने बोलना शुरू किया, गलत बोला, मेरे हाथ के अंदर बोल रही है क्या, उसके बाद ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये गलत चीजें है ना। जब गलत आप बोलोगे तो फिर डिबेट में सही बात पर तथ्यात्मक अगर जवाब देना है, पढ़े लिख करके आइए, सही बात का जवाब दीजिए। आरपी जी आप अपना पक्ष रखिए, लेकिन आप सुनिए तो। अजितेश जी प्रतिक्रिया दीजिए आप अपनी। देखिए मैडम, मुझे तो लगता है जिन भाई साहब को, प्रवक्ता जी को बुलाया है आज आपने, मुझे लगता है कि पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कोई काम उम नहीं दिया है, न मंच पे बोलने का मौका दिया है, न कोई जिम्मेदारी दी है। भूले भटके आज बेचारे चले आए हैं। तो सारा चुनाव का जितना बचा खुचा इन्होंने जोड़ा हुआ होगा कि जो मंच का विषय था, तो सारी चीजें डिबेट पे बोल दे रहे हैं। मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता है, कह रहे हैं कि मैं लोहिया का चेला हूं, और आज ये दुर्गति देख के बड़ा हंसी आ रही है कि कार्यकर्ता जहां भी बैठते हैं अपनी छाप छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जिस भी मंच पे बैठेंगे, जनता के बीच बैठेंगे, जहां भी बैठेंगे, जो इनकी नेचर है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी पहचानी जाती है अपने आचरण के लिए, वो बखूबी छोड़ देते हैं। ये बड़ा अच्छा दिख रहा है। दूसरी चीज मैडम, मैंने पहले ही बताया कि घटना पे गोंडा प्रशासन लगी हुई है। जो भी लापरवाही किया होगा, चाहे XYZ कोई भी हो, जो भी लापरवाही किया होगा, चाहे ड्राइवर हो, स्कार्ट हो, जो भी हो, उस पर कार्रवाई होगी। प्रशासन अपना लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कहीं से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार इस बात से दुखी है कि हमारे दो। अजितेश जी एक मिनट, क्यों नहीं लेना देना है? क्योंकि विपक्ष अगर ऐसा कुछ कहता है, विपक्ष बयानबाजी करता है, तो उसको लोग लिंक करते हैं। बृजभूषण शरण सिंह पर पहले ही महिला रेसलर्स, महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। आप लोगों का कहना है कि अभी आरोप जो है वो प्रूफ नहीं हुए हैं, इसलिए उनको ये कहना कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है ये गलत होगा। फिर लोकसभा चुनाव की बारी आती है, लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया जाता कैसरगंज से, लेकिन कयास ही लगाए जा रहे थे। लेकिन उनके परिवार के ही किसी सदस्य को टिकट क्यों दिया गया? और अब जब लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, कैसरगंज में आखिरी चुनाव होने बाकी हैं, तो इसमें इस तरीके की अब जो एक्सीडेंट हुआ है, आज सुबह एक्सीडेंट हुआ है, उनके बेटे के काफिले से ही एक गाड़ी के थ्रू ये एक्सीडेंट हुआ, और आप उसको भी कह रहे हैं कि ड्राइवर को कुछ हो सकता था, काफिले में जो जा रहे थे बाकी गाड़ियों को भी कुछ हो सकता था। मतलब ये किस तरीके की बयानबाजी आप कर रहे हैं? क्योंकि मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जिनके साथ जिन बेगुनाहों की जो मौत हुई है, जिन 2 बच्चों की मौत हुई है, और जो अभी भी अपनी जिंदगी और मौत के बीच ये फंसे हुए हैं, अस्पताल में वो भर्ती हैं, उनके लिए कुछ क्यों नहीं कहा जा रहा है? उनके लिए कुछ क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों सब नहीं खराब मैडम, है? बिल्कुल किया जाएगा। हमारी सरकार भी करेगी, हो गए हैं? हमारी पार्टी भी करेगी। ऐसा नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं कोई भी शब्द उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सहानुभूति है इस परिवार के प्रति, और जल्दी ही मुझे लगता है कि पूरी पार्टी की, पूरी हमारे सरकार की इस पे फीडबैक भी देखने को मिलेगा, आपको इस पे प्रतिक्रिया भी देखने को मिलेगा। पूरी पीड़ित परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी है। ये हादसा हुआ, शाम हो गई, 7 बज गए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी आपकी, जैसे आपने बोला कि पार्टी की तरफ से फीडबैक मिलेगा, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और कितना समय चाहिए अजितेश? नहीं मैडम, हो सकता है जो स्टेटमेंट आए हो अभी चुनाव के कारण जो है नहीं आ पाए हो, कोई भी विषय रहा हो। लगातार रैलियां हैं बड़े बड़े नेताओं के, हमारे यूपी में 1 तारीख को चुनाव के कारण जो है रैलियां चल रही है। इम्पोर्टेंट है, चुनाव ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक बार चुनाव खत्म हो गए तो ऐसा मंजर देखने को मिलता है। अजितेश जी नहीं देखिए मैडम, बार बार उसको इस ध्येय से देखना कि घटना पे हम नहीं बोल रहे हैं, हम घटना के जो ड्राइवर है उनको गाड़ी पे बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए एक्सीडेंट हुआ है, घटना हुआ है, घटना जो हुआ बहुत दुख है, और जिनके परिवार गए हैं उनके बहुत दुख है। मतलब इसको शब्द से कहना कोई मतलब नहीं। जैसे ही हमने दोपहर को घटना सुनी थी, खुद ही दुख हुआ कि यार कहां से घटना हो गई। मगर ऐसी चीजों को पार्टी से जोड़ देना, पार्टी को बदनाम करना एक षड्यंत्र है, साजिश है। ये साजिश षड्यंत्र समाजवादी पार्टी सफल नहीं होने वाली है। देश की जनता इनके इस साजिश को भी समझ रही है कि पार्टी को बदनाम करने का ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसके पहले भी ऐसा कई बार कह चुके हैं, कोई नया नहीं है।
समाजवादी पार्टी का कोई नया स्टैंड नहीं है। ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं, लगातार भाजपा के चीजों को लाके खड़ा कर देना, भाजपा छोड़ देना। अभी कोई अच्छी चीज हो जाएगी। आज कोविड अच्छा हुआ, मोदी जी ने 200 करोड़ वैक्सीनेशन किया, इन्होंने कोविड के वैक्सीनेशन को मानने से इनकार कर दिया। जहां पूरे देश के नागरिक कोविड का वैक्सीन ले रहा था, इन्होंने उसको भाजपा का वैक्सीन बता के मना कर दिया। इनकी आदत है हर चीज को भाजपा से जोड़ देना, तो उसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज देश की जनता बखूबी कर रही है, अपना वोट दे कर रही। 2014 में इलाज की है, 2017 में की है, 2019 में की है, 2022 में की है, 2024 में इलाज करने जा रही है। ठीक है जितेश जी, तो इसी पर हम प्रतिक्रिया लेते हैं कि आरपी राजन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आरपी राजन जी अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। आरपी राजन जी अपने माइक को अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आरपी राजन जी आप अपने माइक को अनम्यूट करिए, हम आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। नहीं, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। आरपी राजन जी अनम्यूट करिए। ठीक है विवेक जी। आरपी राजन जी आपको हमें आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। इसी डिबेट में अजितेश जी ने स्वयं कह दिया कि चुनाव है, रैली है, नेता लोग व्यस्त हैं, इसलिए नेता नहीं बोल पाए, नेता नहीं जा पाए। इसके लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये लोग चुनाव को ज्यादा, रैली को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। लोगों का गम, लोगों की परेशानी, लोगों की मौत भारतीय जनता पार्टी के लिए माने नहीं रखती रत्ना जी। इसी डिबेट में उन्होंने कह दिया। और बात इन्होंने चाल चरित्र की थी, जिस चरित्र की बात भारतीय जनता पार्टी करती है रत्ना जी, ये लोग भूल जाते हैं कि लखीमपुर खीरी में ही पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने जिस तरह से महिला को निर्वस्त्र करने का काम किया था, चीरहरण करने का काम किया था, पूरे विश्व में देश को शर्मसार करने का काम किया, वो इनको नहीं दिखेगा। बिल्किस बानो के हत्यारों के साथ, रेपिस्टों के साथ भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई तब उसके साथ किस तरह से खड़ी हुई थी, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है। इस देश में न जाने कितनी मणिपुर है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री का क्या बयान था, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो जाती है। मणिपुर की घटना को वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा था कि ऐसी, एनवीरेन ने की ऐसी सैकड़ों घटनाएं, ऐसी कितनी घटनाएं, ऐसे सैकड़ों मणिपुर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है, इसका चाल चरित्र दिख रहा है, लोगों ने देखा है। और जनता अब इनको जो है की है, एक चरण का चुनाव बचा हुआ है, 55-57 सीटें बची हुई हैं, जनता इनको बेदखल कर चुकी है। ये इनकी बौखलाहट है। इस तरीके से गुंडाई करने का काम, लोगों को मारने का काम, चीरहरण करने का काम, हत्याएं करने का काम, मारने लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी की तरह करती, जैसा बेटे के पिता का चरित्र होगा वैसा बेटों का चरित्र होता है। तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। अब पर्दा डालने से कुछ भी हो, घटना बताओगे, एक्सीडेंट बताओगे, वो आपका चाल चरित्र है। इसमें साफ दिख रहा, लोग देख रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, उन परिवारों के प्रति पूरी सिंपैथी और सहानुभूति, वहां जाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि गमी किसी भी घर की हो, मौत किसी की भी हो, बहुत दुखद होती है रत्ना जी। विवेक जी और अजितेश जी आप दोनों ही मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मुस्कुराने की वजह बताइए कि आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? क्योंकि जिस तरीके के मुद्दे की बात हम कर रहे हैं, मुस्कुराने का मुद्दा तो नहीं। अजितेश जी मैंने आपको पहले भी वार्न किया था, आपको। जब मैडम मुस्कुराहट हो रही थी, जब इन्होंने कहा कि थूक के चाटना चाहिए, इनके शब्दों के जो चयन हो रहा था, उस चयन पे मैं मुस्कुरा रहा था। किस बंदे को वहां पे बैठाया है, आप उसका टाइमिंग मिलाएंगे, मुस्कुराने का टाइम, इनके ये शब्द बोलने का टाइम, ये थूक की चाटने का बयान समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ने दिया था, उस पे मुस्कुराहट नहीं आ रही थी, हंसी आ रही थी इनके बयानों पे। कैसे कैसे आपने लोगों को यहाँ बैठा रखा है, शब्दों की गरिमा तक नहीं है। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे ये भी है कि जिस तरीके से आपने कहा कि चुनाव का माहौल है, रैलियां हैं, कई तरीके की रैलियों को संबोधन भी लोग दे रहे हैं, तो इससे आपने तो ये बात प्रूव कर दी। एक आरपीजी आरपीजी एक मिनट आरपीजी, अजितेश जी से मैं सवाल पूछ लूं। आरपीजी एक मिनट, सबको मौका दिया जाएगा, एक मिनट। तो अजितेश जी, ये किस तरीके की बयानबाजी? एक तरफ आप ही कह रहे हैं कि आप जो भी हादसा हुआ उसको लेकर के आपके अंदर दुख है, वो भावना है दुख का, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि चुनावी माहौल है, रैलियां हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात से तो आपने ये साबित कर दिया ना कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 मासूमों की मौत हुई है, खून लथपथ, सड़क पर खून से लथपथ 2 शव पड़े हुए हैं, कई महिलाओं को रौंद दिया गया है,
समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक तरफ आप ही लोग कहते हैं कि जनता ने हमें नहीं गोंडा, नहीं मैडम, जनता ने ऐसा नहीं है। मुझे उसको हमें उसको स्वीकारा देखिए, है। गलत जी, नजरिए से जी। देखने की जरूरत नहीं है। कहने का आशय इतना है कि गोंडा प्रशासन लगातार वहां लगी हुई है। गोंडा प्रशासन घटना पे नजर बनाई हुई है, पूरी कार्रवाई कर रही है। हमारे जिन बड़े नेताओं के इन्होंने बयान की बात की, किसी नेता का बयान नहीं आया, उस पर मैंने कहा कि वो भी अपना फीडबैक मंगाए, पूरी घटना से जुड़ी चीजें मंगाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तभी कोई स्टेटमेंट जारी होगा। उस विषय पे मैंने बोला। ये ठीक है विवेक जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। विवेक जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। विवेक जी, विवेक जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। आ रही मेरी आवाज? जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए, सुसंगत धाराओं में चूंकि प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, ड्राइवर को पकड़ा भी जा चुका है मौके पे। ऐसा नहीं है कि किसी रसूख का इस्तेमाल करते हुए उसको बचाने का प्रयास किया गया है। अब वो घटना किस परिप्रेक्ष्य में, किस स्थिति में हुई है, उसकी जांच पुलिस कर रही है। मैं कहता हूं कि अगर पुलिस की जांच में कोई ऐसा तथ्य सामने आता है जिससे कि विपक्ष को लगता है कि किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, तब आप प्रोटेस्ट फाइल करिए ना कोर्ट में जाकर के, बिल्कुल करिए, वो आपका अधिकार है। लेकिन दिक्कत यह है कि जहां पे काम करना होता है वहां ट्वीट करके ये राजनीति करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, क्योंकि बात होती है संज्ञानित करने की किसी चीज को, ज्ञान की। ये वही है जो बता रहे थे कि कानून व्यवस्था को उत्तम कैसे किया जाए। उत्तर प्रदेश में बॉर्डर स्कीम लागू करके पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली को ध्वस्त करने वाले आज ये बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था लागू कैसे किया जाए। तो मुझे लगता है सबसे पहले उस गलती को स्वीकार करना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस में बॉर्डर स्कीम लागू करके अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया था। अब ये बात मुझे नहीं पता कि इनको बॉर्डर स्कीम के बारे में कितना पता है, कितना नहीं पता है, लेकिन ये पहले जाके तथ्यात्मक रूप से उस चीज को जान लें। मुजफ्फरनगर के दंगों से लेकर के महिलाओं बच्चियों का चलना दूभर होता था, ये इन्हीं की स्थिति, कानून व्यवस्था की बात है। अभी इन्होंने महिला सम्मान की बात की थी। गेस्ट हाउस कांड जो उत्तर प्रदेश के ऊपर एक कलंक लगा है, वो आज तक मिटा नहीं है। जब भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा आती है और इस तरह के कुतर्क होते हैं, तो ऐसे उदाहरणों को उठाना पड़ता है, सामने याद दिलाना पड़ता है कि आप किस मुंह से महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। किसी किए हुए कुकृत्य को ढकने के लिए अगर आप 4 लोगों को खड़ा करके सम्मान दे दीजिए, तो उससे आपके काले कारनामे छुपते नहीं है, वो इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो सही नीतियां हैं, आप सही नीतियों पे बात करते, सही तथ्यों के साथ प्रामाणिकता से बात करिए। और उससे बड़ी बात, अभी तो सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय अखिलेश जी ने ही कहा था कि कांग्रेस को वोट न देना, तो भाई कांग्रेस को किसी ने वोट नहीं दिया। 4 तारीख को स्थिति भी स्पष्ट कर लीजिए। और आरपी राजन भाई चूंकि हमारे पुराने समाजवादी साथी रहे, मैं तो समाजवादी पार्टी में 7 साल रहा हूं, प्रवक्ता, बतौर प्रवक्ता रहा हूं, मुझे नहीं पता ये जानते हैं कि नहीं। और मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मैं पार्टी छोड़ने के पीछे जो कारण था, नौरत्नों के बीच में पार्टी सिमट करके जिस तरीके से अपने भविष्य में और कार्यकर्ताओं के भविष्य को समाप्त करने की दिशा में बढ़ चली है, और उसके कारण है कि आज तथ्यों को सामने रखते हुए हमको लगता है कि कितने हल्के शब्दों का प्रयोग आप करते हैं। मुझे लगता है कि पार्टी का प्रवक्ता जो होता है वो पार्टी की पोशाक होता है। जब आप किसी भी शब्द को कहते हैं तो लोग उसको आपके पार्टी के नजरिए से देखते हैं कि पार्टी की मानसिकता किस दिशा में चल रही है। और बड़े नेताओं को हल्के शब्दों से संबोधित करने से आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अभी कई ऐसे वाक्य हैं जो मैं कह दूंगा तो मुझे लगता है कि बुरा जरूर लग जाएगा, लेकिन चूंकि हम लोग उस संस्कार के नहीं है और राजनीतिक गरिमा और शुचिता हमेशा रखनी चाहिए। बड़े नेताओं का सम्मान, चूंकि चौधरी आदरणीय जयंत सिंह जी कोई ऐसे नेता नहीं है कि जिनका आपने कह दिया मंचों से आपके नंबर बढ़ गए या आपको कल प्रोन्नति मिल जाए। बहुत बढ़िया मुझे मैं जानता हूँ। एक मिनट ठीक है, आरपी राजन जी आप कुछ कह रहे हैं। बड़े नेता को सम्मान है, लेकिन जब बड़े नेता प्रयोग में आते हैं, तो बात करते हो, बात करते हो, पूरी तरह से पार्टी छोड़ के गए हैं। बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी इनकी। मिश्रा मैंने सहेजना नहीं जानते हैं तो लोग आपका साथ छोड़ेंगे, तो सम्मान नहीं मिलेगा। वहाँ अपमान झेलने के लिए परिवार में कोई खड़ा नहीं होगा। आपने स्वीकार नहीं किया, मैंने कहा, अरे मैंने नहीं कहा कि सब आप शब्दों का प्रयोग
चवन्नी छाप शब्दों को कोई स्वीकार नहीं आपके करता। नेता शब्दों की गरिमा नहीं तो पता थी? अरे आपके नेता के शब्दों की गरिमा नहीं पता आपके नेता बोल रहे हैं भाई। मैं तो नहीं कह रहा हूं, मैंने कह रहा हूं विवेक जी, ये मेरे शब्द नहीं थे, ये तो आपके नेता के शब्द हमने रिपीट किए, आप याद दिलाए। आप आदरणीय जयंत चौधरी जी की बात याद मत दिलाइए राजन जी, अगर मैं याद दिलाऊंगा तो बहुत कुछ याद आएगा फिर। नहीं एक मिनट भाई साहब, मुलायम सिंह जी ने कहा था कि लड़के हैं गलती हो जाती है, रेप मामले में अगर आप उस पर आपके नेता जिस तरह व्यक्तिगत बहुत सारी बातें ऐसे कहूंगा फिर आपको बुरा लग जाएगा। उसी भारतीय जनता पार्टी चले गए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह पिटवाया था। राजनीति में नहीं करता, छोड़ दीजिए। और मैं ऐसी हल्की डिबेट में बैठना पसंद नहीं करता। हत्यारों को, पिछड़ों को, अपराधियों को, बलात्कारियों को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं, करिए आप पर्दा डालिए उनके ऊपर, हम बिल्कुल नहीं मना करेंगे। इस तरीके से पर्दा डालता है, मैं फिर कह रहा हूँ, मुद्दे से भटकिए मत। गोंडा के विषय पे मुद्दा रखा गया है, कानून व्यवस्था पे बात करनी है तो बात करिए। एक सवाल पे व्यक्तिगत बात करना चाहते हैं तो कभी बैठिएगा, चाय पे चर्चा हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस मंच का उपयोग मत कीजिए, आप बयान पर बोले, उपयोग मत करिए। समाजवादी पार्टी को और रसातल में मत धकेलिए। आप ऐसे नेताओं को लगता है कि आप लोग इस तरह से आलोचना करके दूसरे दलों के नेताओं का अपने नंबर बढ़ा लेंगे। माफ कीजिएगा, इसको कोई स्वीकार नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। हम जनता के मुद्दों की बात करते हैं, जनता के हितों जनता के के लिए मुद्दे नहीं है, ये जनता के मुद्दे नहीं है। अगर जनता की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप छोड़ के पता होना चले चाहिए कि जयंत चौधरी जी का कद क्या है पश्चिम में। जनता पार्टी का संरक्षण दे रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी के विपरीत लोगों को तैयार कर रहे हैं, तैयार करते रहिए। संरक्षण दे रहे हो आप। पार्टी की स्थिति दूबर हो गई है, करते रहिए। करते आएगा, बहुत ज्यादा दिन नहीं है, मात्र 4-5 दिन बचा है, ज्यादा दिन नहीं बचा है। 4 तारीख को दोनों भाई फिर बैठ लेंगे, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बैठेंगे बाबा, बिल्कुल बैठेंगे, फिर चर्चा होगी यही। ठीक है अजितेश जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए क्योंकि समय खत्म हो रहा मुद्दे की चर्चा का, तो आपकी प्रतिक्रिया हम आपसे लेते हैं अजितेश जी। देखिए मैडम, मैं बस मेरा जो स्टेटमेंट था यही था। बाकी जिन आप प्रवक्ताओं को बैठाए हैं, मुझे लगता है कि उन्हें पूरी आज का डिबेट तो मुझे पहली बार, जब से मैं बैठ रहा हूँ 2-3 साल हो गया कि जेडी पे पहली बार ऐसा डिबेट गया है कि कोई बात ही नहीं हो पाई। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या मुद्दा है, क्या पटाख पटाख उठाक क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब किस तरह के लोगों को आपने चयन किया है, समझ के परे। बयान दीजिए पहले, वो हम देख लेंगे कि क्या करना है आगे। आप बयान दीजिए मुद्दे पर, आप भी ना भटकिए जी। मैडम बस यही है कि भारतीय जनता पार्टी के घटना से कोई लेना देना नहीं है, जानबूझ के उसका जिक्र करके उसे बदनाम किया जा रहा है, एक राजनीतिक साजिश के तहत चुनावी लाभ लेने के लिए। भाजपा प्रत्याशी बृजभूषण शरण सिंह का नाम है, मामूली नाम नहीं है, बृजभूषण शरण सिंह का नाम है ये। आप कैसे इस बात को न्याय कर सकते हैं अजितेश जी? आपको पता नहीं है आप क्या बोल रहे हैं? अभी तो मैडम ये भी पुष्टि नहीं हुई है कि उनके लड़के थे कि नहीं थे, काफिले में वो थे कि नहीं थे, ये भी पुष्टि नहीं हुई है। अभी तो ये भी नहीं, आप लोगों की तरफ से हमेशा कहा जाता है ना कि पुष्टि नहीं हुई है, कार्रवाई चल रही है। आप लोगों ने तो कभी ये फैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया। अरे मैडम, जो सच रहेगा वही ना बोलेंगे। अभी तो जो जानकारी आई है, जो जानकारी वहाँ के मीडिया से, वहाँ के स्थानीय लोगों से आई है कि वो थे कि नहीं, ये भी कंफर्म नहीं है। आपसे कीजिए कि सत्यता क्या है, क्योंकि पुलिस की विवेचना जारी है, पुलिस की विवेचना प्रचलित है और गिरफ्तार कर लिया गया ड्राइवर को। उसे पुलिस की रिपोर्ट आने अगर वो नहीं है तो जबरदस्ती उनको बताया जाए कि वो थे। बृजभूषण सिंह जी नहीं थे तो जबरदस्ती उनको बताया जाए कि नहीं वो भी थे, फिर हम भी बता दें कि नहीं। अजितेश जी अभी तो यही दावा कर रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं कार्रवाई है, जांच है, सब कुछ है, दूसरी तरफ आप कैसे ये डिसीजन ले सकते हैं कि वो नहीं थे? नहीं, ये तो वही कह रहा हूँ। अभी तो जांच जारी है कि वो थे कि नहीं, काफिले में वो थे कि नहीं थे। कि उन्हें पता लगाने दीजिए कि काफिले में कौन कौन थी, कौन सी गाड़ियां थी, कौन चला रहा था, ड्राइवर ही असली आरोपी है कि नहीं, वो तो उनका काम है, वो तो अपना कर लेंगे। लेकिन आप लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल देते कि था ही नहीं? आप अपने ही बयान से कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हैं अजितेश जी। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं थे। वहां पे जो जानकारी आई है कि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि उनके छोटे बेटे थे कि नहीं घटना में। जो अजितेश जी ने ये कहा था कि अभी जांच का विषय ये है कि जो गाड़ियों का काफिला था, क्या माननीय सांसद जी के जो प्रत्याशी बेटे हैं, क्या उस काफिले में उस समय मौजूद थे या नहीं थे, ये भी एक मामला है जो कि तथ्य अभी तक सामने नहीं आया है। क्योंकि पुलिस अभी जांच कोई स्टेटमेंट नहीं आया किसी प्रशासन का। पुलिस वो जांच का विषय है, उस पर तो हम भी कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन गाड़ी किसकी थी, अगर जो गाड़ी का इस्तेमाल होता है, कोई घटना होती है तो अब जो गाड़ी चला रहा था उस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस ड्राइवर को बचाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है।
और रही बात अगर गाड़ी किसकी थी, इस आधार पे चलाने वाले को छोड़ के गाड़ी के मालिक को अगर गिरफ्तार करने लगे तो मुझे लगता है कि ऐसे कई लोग हैं जो जेल के पीछे जाएंगे। क्योंकि अगर मुझे लगता है थोड़ा भी कानून का ज्ञान होता है तो जो गाड़ी चला रहा होता है जिम्मेदारी उसकी होती है। आप अपना ज्ञानवर्धन कर लीजिएगा। वोटर भी राजेश भाई एक मिनट, आप भी गाड़ी चलाते होंगे, आपको भी पता है जो गाड़ी चलाने वाला होता है अगर उसके पास वैलिड लाइसेंस है तो वो वहाँ मालिक भी दोषी होता है, गाड़ी मालिक को पकड़ा जाएगा उस कंडीशन स्वामी में। भी दोषी होता है चालक के साथ। विवेक भाई अपना ज्ञानवर्धन कर लीजिए आप। वाहन मैं चालक फिर वही कह रहा हूँ कि मौके पे ड्राइवर को पकड़ा गया है। अरे आप सुनते ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ ड्राइवर को पकड़ा गया है, पुलिस की जांच होने दीजिए। कौन चला रहा जांच होने दीजिए। वाहन स्वामी की पूछताछ होती है, पार्टी वाहन स्वामी बनता है विवेक जी। अरे तो पुलिस ठीक है आरपी राजन जी, विवेक जी, रितेश और रितेश जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ मुद्दे की चर्चा में जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस से ये काफिले वाले को लेकर के अब इस पर सियासी घमासान मचा हुआ है और ऐसे में सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि इस पर विपक्ष के लोगों को अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इस हादसे में टक्कर के बाद गाड़ी के आगे का हिस्सा भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। खैर आपको बता दें कि शाम होते होते तक जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी उस ड्राइवर को, लवकुश नाम के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। और इस हादसे के बाद गाड़ी में सवार माना जा रहा है कि सभी लोग मौके से फरार हो गए थे। घटना की जानकारी पर पुलिस पहुंची और इस हादसे में जो शिकार हुए थे उन सभी लोगों को मौके पर स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने, आपको बता दें, बाइक सवार 2 लोगों को जिनका नाम रेहान खान थे और शहजाद खान, उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल सीता देवी, जिसमें एक महिला भी घायल थी, उसको रेफर किया गया है। इसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। घटना की जानकारी पर लोगों की भीड़ सीएचसी पर भी इकट्ठा हुई थी। गुस्साए लोगों ने सीएचसी का घेराव किया था और भाजपा के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे। आपको बता दें कि जानकारी मिलते ही जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां पर मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल मुद्दे की चर्चा में बस इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।